अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार पीएम मोदी को चुनौती देते हैं, उतनी ही बार पीएम मोदी जीतते हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। रूस को बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर पुतिन से अलग करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन का साथ देते हुए एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप मायूस हो गया और कहता है कि मैंने ये डिस्कस किया, मैंने वो डिस्कस नहीं किया। डिस्कशन होती है, तुम और मैं आपस में बात करते हैं किसी इशू के ऊपर, उसको डिस्कशन कहते हैं। मगर अगर आप एक यूनिलैटरली एक लंबी स्पीच मार दें और मैं जवाब ही ना दूं, उसको डिस्कशन नहीं कहते। इफ्तिखार साहब, जिस तरह ऊपर अभी रजा साहब ने जिक्र किया है कि किस हद तक ये खित्ते के ममालिक इसको बर्दाश्त करेंगे और बैठे वो कितना दबाव डालेंगे। सिंपल बात है, मैं इतनी ज्यादा कहानियों को मैं यकीन नहीं करता। इस पर ना सिर्फ अमेरिकी हुकूमत खामोश है, बल्कि अमेरिकी मीडिया के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रूस और भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दरअसल 16 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ कहा था कि मैंने पीएम मोदी से बात की और पीएम मोदी ने मुझे विश्वास दिलाया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद 21 अक्टूबर को ट्रंप ने कहा कि मेरी पीएम मोदी से फिर बात हुई है और इस बार पीएम मोदी ने कहा है कि भारत रूस से तेल तो खरीदेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खरीदेगा। बताइए, 5 दिन में डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने बिना कुछ कहे पुतिन के लिए पूरी दुनिया को हिला दिया है। भारत ने रूस का नाम लेकर 2 धमाकेदार फैसले किए हैं। पहला तो ये कि भारतीय सेना पाकिस्तान को निपटाने के लिए रूस से करीब 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा खरीदने वाली है। इसके अलावा दूसरा बड़ा धमाका ये है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अब वो कह रहा है कि जी इन्होंने कहा कि बाय दिसंबर हम तेल लेना बंद कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इंडिया ने ऐसी बात ही नहीं कही। इंडिया ने अगर कोई बात कही होगी तो ये कही होगी वी विल एग्जामिन दिस। हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या है, कितना सस्ता मिलता है, आप कितना देने के लिए तैयार है, हम कहीं और से मिलता है नहीं मिलता, एज वी गो अलोंग वी विल रिव्यू दिस। इससे ज्यादा इंडिया ने कोई बात नहीं की। इसकी क्या वजह है? अब फैक्ट यही है, बदकिस्मती हमारी भी अमेरिका की भी, कि अमेरिका इस वक्त जिस स्टेज पर पहुंच चुका है वहां पर उसकी अगली पिछली सारी कलैयां खुल रही हैं कि वो कितना डेमोक्रेटिक है, ह्यूमन राइट्स का उसको कितना ख्याल है। ये सब का सब आश्कार हो रहा है पूरी दुनिया पर पहली मर्तबा। ये भी दौरे हाजिर की ही एक डेवलपमेंट है कि लोगों को अमेरिका का असली चेहरा नजर आ रहा है। एंड आई थिंक कोई अंडरस्टैंडिंग विद नरेंद्र मोदी नहीं हुई। इसने बयान दे दिया कि जी आप वॉर शॉर ना करें, ये ना करें वो ना। उन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उन्होंने आगे बात ही नहीं की। वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो हम करेंगे कुछ, तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स कि कब इंडिया करना चाहता है, उस वक्त क्या तल्लकात होते हैं इंडिया के विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल 4 इश्यूज। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है इस वक्त और अभी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं उसने। मैं तो खुद आई वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी धमकियां देनी शुरू कर दी है, बट दैट्स वे वी आर राइट नाउ। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द चांसेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा सक्सेस होना मुश्किल लगता है। जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूं। सर, सदर ट्रंप ने आज मोदी को तंबीह की है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें दूसरी जानब ये खबर आई है कि भारत ने बाकायदा दरखास्त की है अमेरिका से कि उनका टैरिफ कम किया जाए। अभी ट्रंप ने इस पर कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, लेकिन क्या उन ट्रंप की कॉल पर क्या भारत जो है वो उनका जंगी जुनून मोदी का उतर जाएगा? क्या वो अब हमारे साथ जो है वो जंगी जुनून छोड़कर तिजारत पर, मसला कश्मीर पर बातचीत करने पर आमादा होगा? और क्या भारत जो है वो सिंध मुआहदे पर जो उसने एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया था उस पर शर्मिंदा होगा? इंडस वाटर ट्रीटी का पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी को इलादा एक
वन साइडेड एब्रोगेट करना जो है मुमकिन नहीं है। इसमें पार्टी जो है पाकिस्तान है, पार्टी एक इंडिया है, और इसके अलावा पार्टी जो है वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पावर्स हैं, और ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दुनिया के 30-35 ममालिक हैं जिनके साथ एक दूसरे के साथ अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के मुआहदे हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना या हेल्ड इन अबेयंस करना लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल होगा। लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि उन्होंने कहा था एक बूंद पानी की नहीं आएगी, तो हम लोग जितने भी थे आपके साथ डिस्कशन होती थी यही कहते थे कि इतने पानी को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। रोकेंगे कैसे, यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर रोकेंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि अगर वो ये काम करते हैं तो उसमें काफ़ी साल लगेंगे। पानी को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? और अभी आपने देख ही लिया कि जब ये बहुत सारी बारिशें हुई तो वो तो संभाल ही नहीं पाए अपने आप को भी और ना पानी को। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है ना कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। जी। एक तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूँ 27th। सही। डोनाल्ड ट्रंप सेज ही स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी अबाउट अवॉइडिंग वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। जी। ठीक है, मतलब ये मोदी साहब को, और मैं इंडियन मीडिया ही कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात जो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रंप अगेन सेज कि मोदी एग्रीड टू ईज रशियन एनर्जी बाइज। अच्छा, ये जो है ये टाइम्स नाउ 30th टॉक्ड अबाउट ट्रेड, नो वॉर्स इन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कुत्ता बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कुछ समय पहले तो सारी दुनिया पर अपना धौंस दिखाता था, लेकिन दोस्तों भारत अब उसके सामने खड़ा हो गया है। और जब से पीएम मोदी ने इसको जवाब दिया है तब से सारी दुनिया समझ गए कि अमेरिका के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ भौंकने के अलावा। क्योंकि दोस्तों ये जो दावे किया है उसने सारा दावा फेल हो गया है। जिस युद्ध को रुकवाने की इसने बात की है उसकी कोई भी बयान अभी तक चला नहीं है। जहाँ जहाँ इसने इंटरफेयर किया है वो युद्ध बढ़ा ही है, घटा है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों अमेरिका का एक नियम रहा है कि कभी भी युद्ध को घटाना है ही नहीं, क्योंकि अगर युद्ध ना होगा तो इनकी हथियारें नहीं बेची जाएंगी। अब दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से युद्ध न करे, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले यही अमेरिका है जो कह रहा था कि रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन अभी पिछले महीने का आंकड़ा सामने आया जिसमें रूस से तेल खरीदना और बढ़ा दिया है भारत ने। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। उनका कहना है कि मोदी ने ट्रंप को सीरियस लिया ही नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, टैरिफ के ऊपर मैंने आपसे कहा ना कि टैरिफ के ऊपर अगर ये 15% हो जाता है, 15-16%, तो एक इशू है उससे तो भारत निकलेगा। बाकी इश्यूज अपनी जगह मौजूद है। बाकी इश्यूज पे मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी तरह से ये H1B वीज़ा, क्योंकि वो वहाँ जो पॉलिसी बनी हुई है इस वक्त इमिग्रेंट्स के हवाले से वो सारी दुनिया के लिए बनी हुई है। वहाँ पर वो अपना कोई गोल्ड कार्ड और ये सारा सिलसिला वगैरह वो कर रहे हैं, तो उसमें नहीं। लेकिन अगर टैरिफ के ऊपर होती है तो ये भी एक ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। और मैंने जंगबंदी करवाई थी, फ़ोन किया था, जहाज़ गिरे थे, ये अपनी जगह इशू प्रेसिडेंट ट्रंप का है। बड़ी जंग रुकवाई थी, न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी। तो लेकिन